वो यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। लेंथ जो है वन मीटर है बाय पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स है ना। बिकॉज इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल 10⁻⁻⁴ मीटर्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू 100 मतलब 10⁻², है ना। बस, तो रेजिस्टिविटी कितना होगा, दैट इज 22/7 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। तो रो कितना है, रो इज इक्वल टू बेसिकली वो पाई है ना, पाई इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, ओम मीटर। ओम मीटर। बस वो हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। बहुत सिंपल था ये, है ना। तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, देखो आज के क्लास में सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करवाए तुम लोगों को मैंने। अच्छा, एक बढ़िया और क्वेश्चन है। सबको समझ में आ रहा है ना? रितेश, पीयूष, यस अशोक, सर। यस सर। सोनू, सोनाली, सुधा, सुने, यस सुरंजन, यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? आशीष, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, है ना। क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम है। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms, 100 ohms है यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस, is melted and recast, is melted and recast, recast, है ना, in a wire of length, in a wire of length double that of the original, double that of the original. What would be the resistance of the wire? What would be the resistance of the wire? तो इस केस में वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? है ना। तो एक वायर है बच्चों, मान लो बेसिकली एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है ना,
समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो मान लो उसका पहले तो लेंथ A1 था, बाद और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, उसका लेंथ को डबल किया जा रहा है, उसके लेंथ को डबल किया जा रहा है। तो बेसिकली जो वायर होता है ना बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। 100 ओम से। बेसिकली इसको अगर खींचोगे तो वॉल्यूम बेसिकली कांस्टेंट रहेगा। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम V है ना, दैट इज इक्वल टू L1 इंटू A1, वो कांस्टेंट रहेगा। मान लो बाद में हम जब खींच रहे हैं, बाद में जब हम वायर को खींच के इसका लेंथ को दुगुना कर रहे हैं, खींच के हमने क्या किया, इसका लेंथ को हमने डबल कर दिया। मान लो जब हम है ना इसका लेंथ को डबल कर रहे हैं, मान लो है ना, लेंथ डबल हो गया, पहले के कंपैरिजन में जो लेंथ है ना, पहला जो लेंथ था L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, A2 हो गया, है ना। तो लेंथ जो है अभी डबल हो गया, मतलब अभी जो वॉल्यूम है, अभी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L2 इंटू A2, है ना। तो बेसिकली वॉल्यूम कंजर्व रहता है, सेम वायर है ना। सो बेसिकली वॉल्यूम इज कंजर्व, तो वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम कंजर्व्ड है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है L1A1 इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू L2A2 ना। इसका वॉल्यूम L1A1 है, इसका वॉल्यूम L2A2 है ना। सेम वायर से बना है, पहला वाला वायर था उसको बना के और एक लंबा वाला वायर बना लिए, ठीक है ना। तो लेकिन वॉल्यूम तो कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब इंप्लाइज नाउ, हमें पता है दूसरे का जो लेंथ है, हमें पता है नाउ जो सेकेंड वायर है ना, इसका लेंथ पहले वाले का डबल है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है, लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, है ना। Yes, इट sir. इज रीकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, है ना। तो ये जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ जो है पहले वायर का डबल है ना। सेकेंड वायर का लेंथ पहले वायर का डबल है। तो हमें ये पता है कि L2 इज इक्वल टू 2L1। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। तो L1A1 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू L2A2। L2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 2L1 इंटू A2। L1 कैंसिल कर लो, इंप्लाइज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू A1/2 हो गया। मतलब अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। जो नया वायर बना रहा है ना, पुराने वायर से लेंथ तो हमने खींच लिया, है ना, लेंथ डबल कर दिया, लेकिन वहां से क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है। ऑल्दो लेंथ डबल हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो अब देखो आगे चलो, है ना। अब हमें पता है इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, रो L1/A1। रेजिस्टिविटी तो सेम मटेरियल है ना, सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी को मैं रो 1 लेकर रो ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरे वायर का भी वही रेजिस्टिविटी होगा, क्योंकि सेम वायर को हम खींच रहे हैं, खींच के दूसरा वायर बना रहे हैं ना, उसका लेंथ को डबल करके और एक है ना वायर बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। लेकिन दूसरा वायर जो है R2 जो है दैट इज इक्वल टू रो L2/A2, बट L2 क्या है, 2 टाइम्स L1, है ना, एंड
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A2 फाइनल वाला, दैट इज इक्वल टू A1/2। तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, इंप्लाइज R2 क्या होना चाहिए, resistivity into length in the second case, that is 2L1 divided by area of cross section A2, which is equal to A1/2, implies R2 क्या होना चाहिए, R2 should be equal to 4 times rho L1 upon A1। R2 क्या होगा, 4 times rho L1 upon A1, ठीक है ना। R2 is equal to 4 times rho L1 upon A1, ठीक है ना। तो implies resistivity, मतलब रेजिस्टेंस सेकंड केस का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड केस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है ना। implies R2 क्या होना चाहिए, 4R1 होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड केस शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस, यस सर। ठीक है ना। तो R1 क्या है, 100 है ना। R1 इक्वल टू 100 ohms, implies R2 क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स R1, that 400 is equal to 4 into 100, implies resistance of second part कितना होना चाहिए, 400 ohms। So resistance of second part should be equal to 400 ohms, है ना, यस सर। है ना। सो मतलब जो वायर को हमने लेंथ डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, है ना, आधा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, Yes, sir. Yes, चलो sir. बच्चों, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. आज का क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कल भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अगले हफ्ते से नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर इस चैप्टर का, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पहले पढ़ेंगे, एमीटर, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सब पढ़ेंगे, है ना। Yes, sir.